हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम प्रकाश का प्रवर्तन है, उसमें कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखेंगे हम प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में जानेंगे। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं और इसके अलावा प्रकिरणन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सभी को एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण: बल्ब, सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है। बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया या फिर जलती हुआ मोमबत्ती हो गया इत्यादि। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलेगा समझ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत तो पढ़ लिया हमने। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत होता है और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं और मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, चलिए इसको भी देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं। तो वैसा स्रोत जो हमें प्राकृतिक से मिला हो उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जिसे मानव नहीं बनाया हो। वैसा स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक से मिला हो उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। अब बताओ, सूर्य तो हमें प्राकृतिक से मिला है ना, क्या कोई मनुष्य थोड़ी बनाया है। तो हम उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। आगे देखते हैं मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं। तो वैसा स्रोत, मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। मतलब वैसा प्रकाश स्रोत जिसको मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, जलती हुई लालटेन हो गया। ये सब क्या है, मानव निर्मित है, क्योंकि इसको मनुष्य बनाया है। ये प्राकृतिक से नहीं मिला है हमें, ठीक है। तो वैसा स्रोत जो मानव, जिसका निर्माण मानव ने किया है उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती या फिर इत्यादि। प्रकाश स्रोत और इसका परिभाषा जो है सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, लकड़ी, चंद्रमा। ये सब क्या है, अप्रदीप्त हैं, इनसे प्रकाश नहीं निकलता है। इसमें जो बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं वो है चंद्रमा। लोग कहते हैं कि चंद्रमा के पास लाइट होता है, लाइट उसका नहीं होता है, वो दूसरों के प्रकाश की सहायता से चमकता है, ठीक है। चंद्रमा एक क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, ये प्रदीप्त नहीं है, क्योंकि इसके पास लाइट नहीं होता है खुद का। ये सूर्य के लाइट से या फिर जो तारे होते हैं उनकी लाइट की सहायता से ये चमकता है, ठीक है। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। चंद्रमा जो है अप्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु नहीं है, इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगर कोई प्रकाश एक ही सरल रेखा में चल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे है प्रकिरणन किसे कहते हैं। कितने बार भी, मतलब वीवीआई क्वेश्चन समझ लो, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। जो प्रकिरणन है उसे हम प्रकिरणन किसे कहते हैं। तो प्रकाश, जब प्रकाश सूक्ष्म कोण पर पड़ता है, तो 1 मिनट।
जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए परिभाषा। परिभाषा क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित मतलब सोखता है, अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करता है, यानी कि फैलाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम प्रकीर्णन कहते हैं। याद हो गया? क्या बताना है? जब प्रकाश छोटी छोटी कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म मतलब होता है छोटा छोटा कण पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर उसे चारों ओर विकिरित करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकीर्णित इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आपके घर में कोई वस्तु रखी गई है तो फिर भी तो आप देख सकते हैं ना उससे कि उसका प्रकाश जो है सीधे मतलब सूर्य का प्रकाश सीधे थोड़ी पड़ता है। अब घर में कुछ है, टेबल कुर्सी कुछ भी है, तो क्या सूर्य का प्रकाश सीधे कुर्सी पे पड़ता है? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं पड़ता है। तो प्रकीर्णन के कारण ही हम दिन में ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। सूर्य का प्रकाश कहीं और पड़ेगा, उस पर से किसी टकराएगा, फिर कहीं टकराएगा, फिर टकरा कर फिर उसको मतलब कि प्रकीर्णित होता है, उसे चारों ओर विकिरित करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी प्रकृति प्रकाश के कारण हम ऐसी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।